रात्रि में धृतराष्ट्र के पास गए विदुर जी महाराज और पूछा, आपकी सेवा ठीक ठाक हो रही है? पांडव आपका ध्यान रख रहे हैं? धृतराष्ट्र बोले, विदुर सच कहता हूं, इतनी सेवा तो मेरे पुत्र दुर्योधनादि भी कभी नहीं कर सकते जितना आज मेरा पांडव ध्यान रखते हैं। खूब प्रशंसा करने लगे। सुन सुन के विदुर जी से रहा नहीं गया और बोले, महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। जिन पांडवों को मारने के कितने कितने षड्यंत्र आप लोगों ने रचाए, आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हो उनके घर में। परगेहम उपासते भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्य गृहपालवत। संस्कृत में गाली दो तो सुनने वाला तारीफ समझ बैठेगा। किसी से गृहपाल कहो तो सुनने में लगेगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हम गृहपाल हैं। और गृहपाल नाम है कुत्ते का। और जिसके घर की खाता है उसके घर के प्रति वफादारी दिखाता है। किसी से कहो ग्राम सिंह, आप तो ग्राम सिंह हैं, तो सुनने में लगेगा हम पूरे गांव में हम ही शेर हैं। और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है। अपने गांव में शेर की तरह रहता, दूसरे के गांव में दुम दबा के भागता है। तो केवल अपने घर का और गांव का ही शेर हो। तो यहां पर धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा, गृहपालवत, कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र बोले, तो इस बुढ़ापे में मैं अंधा कहां जाऊं? विदुर जी ने कहा, चलो अभी हमारे साथ। और रात के 12 बजे ही धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर महलों से निकल गए। प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत खोजबीन करी, बहुत दुखी हो गए। निश्चित हमसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए ताऊ जी दुखी होकर चले गए। तब ऋषियों ने आके समझाया, परेशान मत होइए, वो कहीं नहीं गए। विदुर जी जैसे महाभागवत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति हो जाएगी। तब पांडवों को संतोष मिला। भगवान किसी न किसी बहाने से अपने प्रिय अर्जुन से मिलने के लिए द्वारका से दिल्ली आते रहते थे। आज जब इंद्रप्रस्थ आए तो अर्जुन से बोले, मित्र हम कोई ना कोई बहाने से आते रहते हैं आपके पास, पर तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो भाई। अच्छा, तो बड़े भैया से आज्ञा लेकर के अर्जुन प्रभु के साथ ही द्वारका चले गए। परंतु 7 महीने तक जब वापस नहीं आए तो पांडवों को चिंता हुई। युधिष्ठिर जी भीमसेन को बुला के बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतुर नाहं वेदेद मंजसा। अधुना सप्तमासा गता। आज 7 महीने बीत गए, अर्जुन को गए और अभी तक नहीं लौटा, न जाने क्या बात है। चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे आजकल अपशकुन बहुत हो रहे हैं। उच्छल तारा दिख रहा है? गाय को अपनी बछिया का दूध पीते हुए हमने मार्ग में देखा। ठाकुर जी के दर्शन करने देवालयों में जाते हैं तो देव प्रतिमाएं श्रीहीन दिखाई पड़ रही हैं। न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है। चिंता कर ही रहे थे, कितने में अर्जुन आ गए। दौड़ के जब पूछा, अर्जुन ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? अर्जुन का चेहरा बिल्कुल श्रीहीन, कदम लड़खड़ाते हुए देखे। हजारों प्रश्न किए, अर्जुन ये तुम्हारी हालत क्या हो गई? तुमसे ऐसा कौन महापाप हो गया जिसके कारण तुम शक्तिहीन और श्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? जब द्वारका की कुशलता का प्रश्न पूछा तो चरणों में गिर पड़े अर्जुन और बोले, भैया हम सब अनाथ हो गए। क्या हुआ? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहर्तम तेजो देव विस्मापनम महत्। जो मेरा तेज देवताओं को विस्मित करने वाला था, आज वह मेरा तेज और बल सब द्वारकानाथ के साथ ही परम धाम चला गया। जिन प्रभु की कृपा से हमने कैसे कैसे आश्चर्यजनक कार्य किए, आज उन प्रभु के परम धाम जाने पर मैं भी वही हूँ। गांडीव भी मेरे पास है पर आज मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसी बुआ कुंती ने सुना कि प्रभु परम धाम प्रस्थान कर गए,
और 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध के द्वारा सब आपस में समाप्त हो गए। चतुःपंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे हैं। यह सुनते ही बुआ कुंती ने पद्मासन लगा के प्रभु के चरणों का ध्यान लगाया और एक पल में अपना देह त्याग कर दिया। पांडवों ने कहा कि अब प्रभु के बिना इस धरा पर हम भी नहीं रह सकते। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता सौंपी। पांचों भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते करते वीर संन्यास ग्रहण करते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षित प्रजा निरीक्षण करने के लिए भेष बदल के निकले। तो जहां जहां प्रजा के बीच में गए वहां वहां अपने पिता पितामहों का पराक्रम सुनने को मिला। कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीरता का प्रसंग सुना रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा है। ये सब सुन सुन के परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। पर एक स्थान पर जाकर के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक गाय और बछड़े को कोई व्यक्ति बड़ी निर्दयता से मारता पीटता ले जा रहा है। गौ माता पर पादप प्रहार भी कर रहा है और गौ माता की आंखों में आंसू हैं। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं और बछड़े से गौ माता बोल रही है कि ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता कहती है बछड़े से, वत्स, जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मादिक देवता वर्षों तक तपस्या करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे महालक्ष्मी एक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दो। ब्रह्मादय बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामा, केवल लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तपः समचरन, निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। साश्री, वही लक्ष्मी, अरविंद वनम विहाय, वो कमला जो कमल वन में विहार करने वाली है, वो कमल वन का परित्याग करके यद पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता, जिन प्रभु के पाद पद्मों को अनुरक्त होकर, आसक्त होकर के दिन रात उनका भजन करती है। अर्थ भजन का मतलब सेवा। दिन रात लक्ष्मी गोविंद के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, चरण दबाती रहती हैं। ऐसे वो प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए, हमें छोड़ के चले गए। तो परीक्षित चौंके, ये कोई साधारण गाय बछड़े तो नहीं हो सकते। भगवान के चरणारविंद में जिनका चित्त इस प्रकार लगा है, जो भगवान के वियोग में इतने संतप्त हैं, ये सामान्य नहीं है। पर जो भी हैं, मेरे राज्य में मेरी गौमाता पर प्रहार करने वाला ये पापात्मा कौन है? तुरंत तलवार निकाल के और ललकारते हुए परीक्षित ने कहा, हे दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गोविंद ने अवतार धराधाम पर गौ माता की रक्षा के लिए लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनके परम धाम जाने का देर भी नहीं हुई और तूने उनकी प्यारी गौ माता पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मारोदी रम्भ भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए अभी मैं परीक्षित जीवित हूं। और जैसे ही प्रहार करने के लिए आगे बढ़े परीक्षित, कि वह अपना मुकुट उतार करके वह जो सता रहा था गौ माता को, वो तुरंत परीक्षित के चरणों में लेट गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो। और क्षत्रिय का धर्म है शरणागत पर प्रहार नहीं करते, भयभीत को मारते नहीं। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मवित। धर्मज्ञ क्षत्रिय शत्रु को भी
शरण में आने पर नहीं मारते, इसलिए छोड़ दिया। और गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित ने पूछा, माता आप कौन हैं, क्या कष्ट है, मुझे निर्भीक होकर के बताओ। पर गौ माता मौन रही, कुछ बोली नहीं। जब बछड़े से पूछा, भगवान आप ही कुछ बताइए, आपके तो 3 पैर टूट गए, ये दशा आपकी किसने की? तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताइए हम किसको दोष दें? परीक्षित बोले, आपकी भाषा से तो पता चलता है कि आप सामान्य बछड़े नहीं हैं, आप तो साक्षात धर्म हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले शास्त्रज्ञ, आप साक्षात धर्म हैं। और ये गौ माता साक्षात धरा देवी हैं, धरती माता। भगवान अंतर्धान हो गए धरती पर लीला करके, तो धरा उन प्रभु के वियोग में संतप्त है। वो अभी तक भगवान के पाद पद्मों से विभूषित हो रही थी वसुंधरा, अब उनके श्री चरणों से रहित होकर के दुखी है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, लक्ष्मी देवी, नीला देवी और भूदेवी। तो लक्ष्मी जी तो 24 घंटे शरण सेवा में रहती ही हैं। जब भगवान भूदेवी के पास आते हैं अवतार लेकर के, तो भू बड़ी प्रसन्न होती है उनका संस्पर्श पा करके। और जब अंतर्धान हो जाते हैं लीला करके, तो यह भूदेवी उनके वियोग में दुखी होती है। मैंने आप दोनों को पहचान लिया। धर्म के 4 चरण होते हैं, 4 पैर, सत्य, तप, दया और शौच। ये 4 पैर धर्म के हैं। आज धर्म केवल सत्य पर अवलंबित है। मां के 3 पग तो पूरी तरह खंडित हो गए। तप गया, दया गई और शौचाचार तो दूर दूर तक समाप्त। पवित्रता। तो मैंने आप दोनों को पहचान लिया कि प्रभु के वियोग से आप दुखी हैं। परंतु ये कौन है जो तुम्हें दुखी कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई तुम कौन हो? पूछा उससे। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कलयुग हूं। कली का अर्थ होता है कलह। कलह के युग का नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, चौरे दुष्ट, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के हमारे देश में कैसे घुस आया? निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊंगा कहां महाराज? अखिल अखिल भूमंडल पर एक क्षत्रिय समय आपका ही साम्राज्य है। मैं स्वीकार करता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत हैं। कलेर दोष निधे राजा। कलयुग दोष का भंडार है, मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां हैं, पर फिर भी एक गुण ऐसा है महाराज जो कहीं नहीं मिलेगा। क्या गुण है भाई? बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, ध्यान करके, यज्ञ करके जो फल मिलता है, वो हम कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भाई। तब तो हम तुम्हें 1-2 नहीं 4-4 कमरे खोल देते हैं, प्रेम से रहो। 4 स्थान दिए। कहां कहां? बोले, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। कलयुग का ये केंद्र हैं 4। पहला द्यूतम, जहां द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाए वहीं अपना डेरा जमा लो। जहां मदिरा पान किया जाए वहां अपना डेरा जमा लो। जहां व्यभिचारी पर स्त्री लंपट पुरुष रहें वहां अपना डेरा जमा लो। और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो
वहाँ भी अपना निवास स्थान बनाओ। ये 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिए। इसका संकेत क्या है कि अपने घर को कलह से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से बच के रहो, नहीं तो कलयुग का अड्डा बन जाएगा आपका घर। तो कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज जैसा यात्री वैसे ही कमरे। अरे कम से कम एक गुण मेरा अच्छा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दीजिए रहने के लिए। अच्छा तो बोलो क्या चाहते हो? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करके कलयुग ने स्वर्ण में निवास और मांग लिया। स्वर्ण माने संपत्ति, अर्थ। अर्थ के 2 स्वरूप होते हैं। एक तो महालक्ष्मी का स्वरूप है, हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम, स्वर्णमयी महालक्ष्मी। परंतु जो सदाचार से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से जो धनार्जन होता है वो साक्षात भगवती लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो पाप पूर्वक अनर्थ पूर्वक जो अर्थ आता है वो अर्थ भी फिर अनर्थ का कारण बनता है। इसलिए स्वर्ण में निवास दिया महाराज परीक्षित ने कलयुग को। अब भागवत में यहां पर तो कलयुग को निवास दिया जा रहा है स्वर्ण में, और एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी से विभूति योग के द्वारा कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन में मेरा निवास है। अब भगवान कह रहे मेरा निवास है स्वर्ण में, और परीक्षित दे रहे हैं कलयुग को निवास। तो अब कली निवास माने कि कन्हैया का निवास माने, दोनों बातें हो गई। प्यार से बोलो जय श्री राधे। गोस्वामी जी महाराज बढ़िया समाधान देते हैं कि हर वस्तु में दोष है। संसार का ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, हर चीज में गुण दोष है। पर जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए वो निर्दोष हो जाती है। अन्न में तमाम दोष हैं, पर ठाकुर जी का भोग लगा दो तो फिर वो अन्न नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। तो हर वस्तु को प्रसाद बना करके ग्रहण करो। वस्त्र भी नए आओ तो पहले ठाकुर जी पर चढ़ाओ, फिर प्रभु की प्रसादी बना करके धारण करो।